देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो जैकबोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 तक बना लिए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जैकबोर्ड क्लास 12 में 2015 में 2015 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है जैकबोर्ड क्लास 12 में। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन है आपका विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ये जो 3×3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक, इसका वैल्यू 0 आएगा। लेकिन इसको बिना एक्सपेंड किए हुए आपको प्रूव करना है, आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे, नीचे लिखिएगा प्रूफ, और प्रूव करने का मतलब क्या है, LHS को RHS के बराबर दिखाना। तो हम लोग LHS से शुरू करेंगे, यहाँ लिखिए LHS बराबर, ये LHS है, इसको लिखिए क्या है ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, फिर z प्लस एक्स, उसके बाद है z, फिर x, फिर y, फिर यहाँ है 1, यहाँ है 1 और यहाँ है 1। देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो आप लोग को ये मालूम है, डिटर्मिनेंट जब आप लोग को हम पढ़ाए थे तब इस चीज़ को हम डिटेल में बताए थे कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या फिर अगर कोई दो कॉलम एकदम सेम हो जाता है, मतलब आइडेंटिकल हो जाता है, डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या फिर अगर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है, एकदम सेम होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर आता है। ये आप लोग हम पढ़ाए हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक चीज़ आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ z प्लस एक्स है। यहाँ x प्लस वाई है, z नहीं है लेकिन जस्ट इसके नीचे z है। यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ x नहीं है लेकिन जस्ट इसके नीचे x है। और यहाँ z प्लस एक्स है, यहाँ y नहीं है लेकिन जस्ट इसके नीचे y है। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो में सेकंड रो को जोड़ देंगे तब हमको हर एक टर्म में x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट होता है, मतलब सब में सेम एलिमेंट होगा, कोई एक पर्टिकुलर रो में या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में, तो उस एलिमेंट को हम डिटर्मिनेंट से बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, R1 को R2 में जोड़ देंगे जिससे कि पूरा R1 में x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, नीचे लिखिए ऑपरेशन R1, एरो देखिए लिखेंगे R1 प्लस R2। और आपको जब हम ये सब ऑपरेशन पढ़ा रहे थे तब डिटेल में समझाए थे कि एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है वही आपका चेंज करता है। तो इसमें कौन चेंज करेगा, R1, ठीक। और कैसे चेंज होगा, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट में R2 का फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ेंगे, R1 का सेकंड एलिमेंट में R2 का सेकंड एलिमेंट को जोड़ेंगे, और R1 का थर्ड एलिमेंट में R2 का थर्ड एलिमेंट को जोड़ेंगे। और R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ देखिए बराबर क्या रहेगा, देखिए R1 का फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस वाई, तो यहाँ रहेगा x प्लस वाई, और R2 को जोड़ना है तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, z, तो यहाँ हो जाएगा प्लस जेड। उसी तरह से R1 का सेकंड एलिमेंट है y प्लस जेड, तो यहाँ होगा y प्लस जेड। किसको जोड़ेंगे, R2 का सेकंड एलिमेंट को, वो क्या है, x है, ये जोड़ कर लिख देंगे x। उसी तरह से R1 का थर्ड एलिमेंट है z प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे z प्लस एक्स, प्लस R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, y, तो यहाँ लिख देंगे प्लस y। डिटर्मिनेंट क्लोज कर देंगे। ये R1 चेंज हो गया आपका, क्यों चेंज किए, चूंकि एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग R1 लिखे थे, एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है वही चेंज करता है, ठीक। तो R2 और R3 कैसा रहेगा, जैसा है वैसा एज इट इज कॉपी कर दीजिए। R2 में था z, x और y, तो यहाँ R2 में रहेगा z, यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा y। R3 में था 1, 1 और 1, तो यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 1 और यहाँ रहेगा 1। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी तो है x प्लस वाई प्लस जेड, केवल सीक्वेंस आगे पीछे लिखा हुआ है और प्लस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी है x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको प्रॉपर सीक्वेंस से लिख देते हैं, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस से लिख लेते हैं। तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं, देखिए इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा इक्वल टू, ठीक। तो यह लिखिएगा इक्वल टू, क्या होगा, यहाँ पर बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। डिटर्मिनेंट को क्लोज कर देंगे। सेकंड रो और थर्ड रो ऐसे ही रहेगा, जेड एक्स वाई, यहाँ लिखिए जेड, यहाँ लिखिए एक्स, यहाँ लिखिए वाई, और थर्ड रो क्या है, 1, 1 और 1, ये भी ऐसे रहेगा 1, 1, 1। अब एक चीज देखिए, आप लोग को अभी जस्ट हम बताए, पहले भी बताए थे कि डिटर्मिनेंट में अगर सेम एलिमेंट
कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में होता है तो उस एलिमेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। थोड़ा R1 को ध्यान से देखिए, R1 में क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो पूरा R1 से हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे बराबर, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड पूरा R1 से कॉमन आ गया, इनटू जो बचा है लिख दीजिए, क्या बचा है, अगर ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1, ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1, और ये भी कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर भी 1। और R2 और R3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा R2 है वैसा एज इट इज कॉपी कीजिए ZXY, और जैसा R3 है 1 1 1 वैसा एज इट इज कॉपी कीजिए R3 को भी 1 1 1। अब एक चीज ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट में R1 और R3 एकदम आइडेंटिकल है, एकदम सेम है। यहाँ पर भी है 1 1 1 और यहाँ पर भी है 1 1 1। और आप लोग को हम पहले बताए अभी जस्ट, और पहले भी पढ़ाए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम एकदम सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर। यहाँ पर क्या हो रहा है, R1 और R3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो एकदम सेम है, तो साइड में लिखना पड़ेगा सिंस करके। क्या लिखिएगा, साइड में लिखिए सिंस R1 एंड R3 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, एकदम सेम है, सेम को बोलते हैं आइडेंटिकल। तो लिखिए साइड में सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक ही जैसा है, एकदम सेम है। तो यहाँ पर चूंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है, और हम लोग को मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम एकदम सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या आता है, 0 के बराबर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 के बराबर, और ये साथ में मल्टीप्लाई रहेगा, तो देखिए क्या होगा, बराबर यहाँ रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में क्या होगा, इस पूरे का रिजल्ट क्या बनेगा, 0। तो ये लिख देंगे 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसका R1 और R3 एकदम सेम है। अब देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा। और देखिए ये हम लोग का RHS है, RHS में क्या लाना था, 0 लाना था। LHS से शुरू किए थे, इसको लेके शुरू किए थे, RHS में लाना था 0, और हम लोग को देखिए 0 मिल गया, लिख दीजिए बराबर RHS, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं किए हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग विदाउट एक्सपेंड करके इसका रिजल्ट को 0 के बराबर प्रूव किए। और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और इसको बना लीजिए, ठीक।